नमस्कार दोस्तों। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से दिल्ली पुलिस के अंदर कांस्टेबल की पोस्ट रिलीज हुई है। आपका जो फॉर्म फिल करने की जो स्टार्ट डेट है वो 1 अगस्त है और लास्ट डेट इसकी 7 सितंबर तक चलेगी। ऑनलाइन जो फीस पेमेंट करना है उसकी लास्ट डेट आपकी 9 सितंबर तक है और ऑफलाइन फीस पेमेंट करने की लास्ट डेट 14 सितंबर तक है। एग्जाम की टेंटेटिव डेट जो एडवर्टाइजमेंट में दी हुई है वो है 27 नवंबर से 14 दिसंबर तक। एज लिमिट की बात करें कि कौन कौन स्टूडेंट एलिजिबल होगा, तो उसकी एज 18 साल से लेकर 25 साल तक होनी चाहिए 1 जुलाई 2020 तक। उसके बाद वैकेंसी की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है वो 5,846 है। इसमें से मेल कांस्टेबल की 3,902 सीट हैं और फीमेल कांस्टेबल की 1,944 सीट हैं। सीट की डिटेल मैंने आपको स्क्रीन पे दिखाई हुई है, आप इसको पॉज करके देख सकते हैं। अब बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। तो इसमें कैंडिडेट +2 पास होना चाहिए और जो मेल कैंडिडेट हैं उनके पास लाइट मोटर व्हीकल का लाइसेंस भी होना चाहिए। इसके अलावा अगर आपके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है तब आपको बोनस मार्क्स भी मिलेंगे। एप्लीकेशन फीस बात करें तो 100 रुपीज़ की एक एप्लीकेशन फीस लगेगी। मोड ऑफ पेमेंट इसके दो हैं, या तो आप ऑनलाइन मोड से पेमेंट कर दो या फिर ऑफलाइन मोड से पेमेंट करो। ऑनलाइन मोड की पेमेंट की लास्ट डेट 9 सितंबर है, रात को 11:30 बजे तक का टाइम है। और ऑफलाइन मोड की पेमेंट है आपको 11 सितंबर से पहले पहले आपके पास चालान जनरेट होना चाहिए और उस चालान को आपको बैंक में डिपॉजिट करवाना है 14 सितंबर से पहले पहले। और ये केवल एसबीआई का चालान रहेगा, तो आपको एसबीआई बैंक में ही ये डिपॉजिट करवाना होगा। एग्जाम सेंटर की बात करें तो कैंडिडेट को 3 ऑप्शन देने हैं, जैसे मैंने स्क्रीन पे दिखाया हुआ है आपको। और ये तीनों ऑप्शन आपके एक ही स्टेट के होने चाहिए, इस चीज़ का आप ध्यान रखोगे। आप ऐसा नहीं कि एक स्टेट का एक ऑप्शन दे दें, दूसरे स्टेट का दूसरा ऑप्शन दें, नहीं, तीनों ऑप्शन आपके एक ही स्टेट से बिलोंग करने चाहिए। अब जो बात करते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की, तो इसमें 4 पार्ट हैं बेसिकली। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, आपके 100 क्वेश्चन होंगे और 100 ही मार्क्स होंगे। एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का मीन्स। और जो नेगेटिव मार्किंग है वो 1/4 होगी नेगेटिव मार्किंग। जो एग्जाम पेपर होगा इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में आपके पास आएगा। और इसमें क्या है कि टोटल ड्यूरेशन 90 मिनट्स का है। 90 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। कोई भी सेक्शनल टाइम लिमिट नहीं है, जैसा कुछ बैंक एग्जामों में होता है वैसा आपको सेक्शनल कोई टाइम लिमिट नहीं है इसमें। अब अपन बात करते हैं जो एग्जाम आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा उसका सिलेबस क्या होगा। 4 पार्ट का एग्जाम है। पहला जो पार्ट है वो है जीके एंड करंट अफेयर का। जो सेकंड पार्ट है वो रीजनिंग का। थर्ड पार्ट आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी का या एप्टीट्यूड आप बोल सकते हो। जो फोर्थ पार्ट है वो कंप्यूटर फंडामेंटल का है। सिलेबस मैंने आपको पूरा मेंशन किया हुआ है, आप इस वीडियो को पॉज करके सिलेबस के गो थ्रू हो सकते हो। उसके बाद आपका आता है फिजिकल टेस्ट जो होगा। उसमें कैंडिडेट जो मेल कैंडिडेट है उसकी मिनिमम हाइट 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए, वहीं फीमेल कैंडिडेट है उसकी मिनिमम हाइट 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। फिजिकल टेस्ट के अंदर आपको 4 हर्डल पार करनी है, उसमें एक रेस होगा, सेकंड लॉन्ग जंप होगा, थर्ड हाई जंप होगा। तो ये तीनों को जो उनका मिनिमम स्टैंडर्ड्स हैं उन्होंने उसको मेंशन किया हुआ है अपना। उसके बाद जो इसमें मेन चीज़ है कि ग्लास अलाउड नहीं है, कैंडिडेट के किसी भी टाइप की कोई भी ग्लासेस नहीं होनी चाहिए, ना कैंडिडेट को कलर ब्लाइंडनेस होना चाहिए। और जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है कि टैटू अलाउड है और ओनली आपके लेफ्ट हैंड पे टैटू होना चाहिए, क्योंकि जो पुलिस की जॉब है इसके अंदर राइट हैंड हमेशा सैल्यूट हैंड कहलाता है और उसके ऊपर टैटू अलाउड नहीं होता। अब बात करते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन की। तो बेसिकली क्या है, 3 स्टेज का ये एग्जाम रहेगा। पहला कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। जो स्टूडेंट उसमें क्वालिफाई होगा उसका फिजिकल टेस्ट के लिए कॉल होगा। जो स्टूडेंट फिजिकल टेस्ट में पास हुआ उसको हम लोग मेडिकल एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा। तो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम के लिए जो एज पर एडवर्टाइजमेंट जो मिनिमम कट ऑफ उन्होंने मार्क्स की मेंशन की है वो है अनरिजर्व्ड के लिए 35, SC ST OBC इनके लिए 30 मार्क्स और जो एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के स्टूडेंट होंगे उनके लिए 25 मार्क्स। ये उन्होंने अपना एडवर्टाइजमेंट में मेंशन किया है कि इतने मार्क्स से ऊपर आपके कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम में होंगे तब आपको कॉल की जाएगी फिजिकल एग्जाम के लिए। ये जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है ये आपको इनिशियल रजिस्ट्रेशन फॉर्म होगा। 2 स्टेज का होगा। पहला इनिशियल रजिस्ट्रेशन होगा और सेकंड स्टेज में आपको एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट फिल करना है। तो ये आपका इनिशियल रजिस्ट्रेशन है जिसमें आपसे बेसिक डिटेल्स पूछी जाएंगी। ये आपको बेसिक डिटेल इसमें फिल करनी है। इसका सेकंड पार्ट जब आप नेक्स्ट करोगे तो जो सेकंड पार्ट है उसमें आपको कॉन्टैक्ट डिटेल पूछेंगे, आपका होम एड्रेस कहाँ पे, आपकी कैटेगरी क्या है,
प्रेजेंट एड्रेस और पिन कोड वगैरह, ये सब बेसिक डिटेल, कॉन्टैक्ट्स की बेसिक डिटेल होंगी, वो पूछेंगे आपसे। और जब इसमें फिर आप नेक्स्ट पार्ट पे क्लिक करेंगे तब आपको ओपन होगा फोटो एंड सिग्नेचर का। तो यहाँ आपको अपनी लेटेस्ट फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है और इसको यहाँ पे आप सबमिट करेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट सेकंड पार्ट है, इसका सेकंड पार्ट ये आपका जनरेट होगा एप्लीकेशन फॉर्म का। तो इसमें जो इनिशियल डिटेल है आपने पहले से फिल कर रखी है, तो इसमें आपको कुछ नहीं चेंज करना है, वो अपने आप वहीं से फिल होके इसमें मेंशन होगा। इसमें आपको नया क्या चीज़ डालना है, आपको स्पोर्ट्स सेलेक्ट कर सकते हो आप इसमें, आप एग्जामिनेशन के सेंटर इसमें सिलेक्ट कर सकते हैं, आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है तो आप वो यहाँ मेंशन कर सकते हो, और हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है, वहाँ बेसिक क्वालिफिकेशन बोली गई थी 10+2, यहाँ पे आपसे हाईएस्ट क्वालिफिकेशन भी पूछी जाएगी, तो आपके पास हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है तो वो भी आप मेंशन कर सकते हो यहाँ पे। इसका जो सेकंड पेज होगा उसके ऊपर आपका फोटो ये पहले से ही लगा मिलेगा आपको। तो सिंपल आपको यहाँ पे जो डिक्लेरेशन फॉर्म के पास आई एग्री वाला टिक पॉइंट है, इसको आपको टिक करना है, ये सिक्योरिटी कोड आपको एंटर करना है और ये फिल कर देना है बस। तो दोस्तों ऑल द बेस्ट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और शेयर करो। थैंक यू। जय हिंद।